नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी गैर मजरूआ ज़मीन पर मैं बस चुका हूं। ठीक है, तो अगर बस गया हूं तो उस ज़मीन पर बसा हुआ था और उसके बाद जो है कोई और व्यक्ति आके उस ज़मीन पर से हमें हटा के और वह खुद रहने लगा है, खुद कब्जा कर लिया है कोई और व्यक्ति। तो वैसी परिस्थिति में क्या कोर्ट हमारा साथ दे सकती है? तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, अगर कोई भी गैर मजरूआ ज़मीन है, ठीक है, उस गैर मजरूआ ज़मीन पर हम बसे हुए हैं, अगर ठीक है बसे हुए हैं, उस पर घर बनाए हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी दिनों से मतलब उसका उपयोग हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है अगर कोई अन्य व्यक्ति आ कर के और हमें हटा दे जबरन, ठीक है, बलपूर्वक हटा दे और उसके बाद उस ज़मीन पर वह कब्जा कर ले और उसका उपयोग वह करने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट हमें साथ दे सकती है? विचार करने वाली बात है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए दोस्तों इसमें भी है कि आपको हाँ भी है और ना भी है। मदद कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो आप जानेंगे कि मदद करेंगे तो कैसे और मदद नहीं करेंगे तो कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मदद वो नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, चलिए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर पहला है कि नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। तो गैर मजरूआ ज़मीन जो है उस पर जो है सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। और गैर मजरूआ ज़मीन जो है वो ऐसे पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और उस पर जो है मान लीजिए कि हमने गया वहाँ, ठीक है, और वहाँ पर जो है उसको मतलब अपने स्तर से घेराबंदी कर लिया या जिस तरह भी मान लीजिए उस पर जो है हम अपना घर बना लिए, निवास स्थल बना लिए और रहने लगे, ठीक है। तो हम सरकार की ज़मीन पर रह रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है सरकार आपको नहीं जान रहे हैं कि आप उस पर अभी दखल कब्जा करके आप उस पर रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई और व्यक्ति आता है आपके पास, ठीक है, और आपको वहाँ पर बलपूर्वक बेदखल कर देता है, ठीक है। और बेदखल करने के बाद जो है उस ज़मीन पर वह चढ़ जाता है और निवास स्थल बना लेता है और उसका उपयोग करने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर कोर्ट के पास चले जाते हैं तो कोर्ट जो है इनकार कर देगी आपका मदद करने के लिए। आप अंचल भी जाएंगे, वहाँ भी इनकार कर देगी आपका मदद करने के लिए, ठीक है। कारण सिर्फ ये है कि वह सरकारी ज़मीन है, ठीक है, सरकार की ज़मीन है और उस ज़मीन पर जो है आपका भी अधिकार नहीं है और जिसने उस पर कब्जा कर लिया है उसका भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो सरकार उसको हटा सकती है, मैसेज मिलने पर उसको हटा सकती है या उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसे अपना कर सरकार उससे हटा सकती है, लेकिन आपका मदद नहीं कर सकती है कि आप उस पर चढ़ जाएं और उस ज़मीन को आप उस ज़मीन का उपयोग करने लगे। इसके लिए आपको मदद नहीं कर सकेगी क्योंकि वह ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, उस समय आपको मदद नहीं कर सकेंगी सरकार, ठीक है। तो आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो मदद अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 पर हम आते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई गैर मजरूआ ज़मीन है और उस पर जो है आप कब्जा कर लिए हैं, दखल कब्जा है, आपका निवास स्थल बना लिए हैं, आप वहाँ पर रह रहे हैं आपके कब्जा में,
ठीक है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि सरकार को जब पता चलता है, ठीक है, पता चलता है कि उस ज़मीन पर कोई रह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति रह रहे हैं उस ज़मीन पर, ठीक है, जो व्यक्ति उस ज़मीन पर रह रहे हैं, ठीक है, और सरकार को पता चल जाता है कि वो व्यक्ति रह रहे हैं और जो व्यक्ति रह रहे हैं वह एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो सरकार को जब यह बात पता चलती है तो उसके लिए जो है मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार खुद जो है चाहती है कि अगर वो भूमिहीन हैं तो उनको रहने के पर्पज़ से ज़मीन दिया जाए, ठीक है, और रहने के लिए जो है उन्हें ज़मीन दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अंचलाधिकारी को या फिर डीसीएलआर को आवेदन करते हैं, ठीक है, और उस आवेदन में जो है मतलब मैटर ये दर्शाया जाता है कि मैं भूमिहीन हूँ और इस ज़मीन पर जो है मैं निवास कर रहा हूँ, इसका मुझे जो है पर्चा काट दिया जाए, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में जब अंचलाधिकारी या फिर मान लीजिए डीसीएलआर ये आपकी बातों को अगर सुन लेते हैं, ठीक है, तो उस पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। विचार विमर्श करने के बाद जब मान लीजिए कि आपका पर्चा काट दिया जाता है, ठीक है, यानी आपके नाम से भूमिहीन आप हैं, इस पर्पस को दिखाते हुए आपका जो है उस ज़मीन के लिए पर्चा काट दिया जाता है और आपको पर्चा मिल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको रहने का अधिकार मिल जाता है उस ज़मीन पर, ठीक है। तो आप उस पर रहने लगते हैं और कागजी रूप से आपको एक प्रूफ भी मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास कागजात है, ठीक है, ऐसी स्थिति मान लीजिए आपके पास कागजात है, आप उस ज़मीन पर दखल कब्जा दिए हुए हैं और इस परिस्थिति में कोई और पर्सन, कोई और व्यक्ति जो है मान लीजिए कि चाहे अदर कास्ट से हो या जो भी हो, ठीक है, उस ज़मीन पर से आपको हटाकर बलपूर्वक और वह खुद मतलब उस ज़मीन का उपयोग करना चाहता है और आपको हटा दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास अगर पर्चा है जो मान लीजिए कि आपको सरकार के द्वारा दिया गया है उस ज़मीन पर रहने के लिए, वो पर्चा आपके पास है, तब आप अगर कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, ठीक है, तो आपकी सुनवाई की जाएगी, उस पर सुनवाई की जाएगी और वहाँ पर उम्मीद है कि आपको हक और अधिकार दिया जाएगा, इसलिए कि आपको मतलब प्रूव किया जा रहा है कि आप भूमिहीन हैं और रहने के लिए आपको वह ज़मीन दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपकी जीत हो सकती है, होगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे दोनों बिंदु को, ठीक है, कि आपका साथ दे भी सकती है सरकार और नहीं भी दे सकती है।